जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो इस हम वीडियो में जानेंगे कि यूपी पीएससी जो प्री है आपका यूपी पीसीएस का, उसको किस तरीके से टैकल करना है और हम जो समय बचा है हमारे पास 22 दिसंबर को अब एग्ज़ाम होना है, किस तरीके से उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं और क्या ट्रेंड चेंज किया है आयोग ने। देखिए, अभी हम जो प्रीवियस जो 2023 का प्री करवाया गया था यूपी पीएससी का, ठीक है, और आर ओ का जो 2023 का जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके बेसिस पे बात करने वाले हैं। दोनों एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस आया था और किस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट की वेटेज को आगे पीछे किया था। देखिए यहाँ पर अगर हम यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम के बारे में बात किया है, तो यहाँ करंट अफेयर लगभग आपके 15 से 18 के बीच में थे, ठीक है, 2023 के। लेकिन अगर आर ओ के बारे में बात की जाए तो इस बार करंट अफेयर कम क्वेश्चन थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये वेटेज इस बार कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही इनका फंडा रहता है कि कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, मेडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न, ठीक है। और उसमें ये अपना यूपी स्पेशल भी इसी में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो लगभग अगर आप हिस्ट्री देखा जाए ओवरऑल, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस बार कम थे, हो सकता है इस बार क्वेश्चन बढ़ जाएँ आपको। तो इस बार वेटेज देख लीजिएगा कि किन सब्जेक्ट का बढ़ा है और किन का घटा है, उस हिसाब से हमको तैयार करना होता है। तो इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आए थे, तो इस बार हो सकता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बढ़ जाएँ, ठीक है। करंट अफेयर कम पूछा गया था, हो सकता है इस बार करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए तो इसके क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 20 प्लस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 20 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके पास ये जो अगर ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए, इंडियन ज्योग्राफी आपकी होल और यूपी स्पेशल दोनों मिला के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये बढ़ ही जाते हैं, लगभग कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है तो ज्योग्राफी में ही आता है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पर लगभग अब हर साल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बार भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये एवरेज मान लीजिए 15 से 18 क्वेश्चन का रहता ही रहता है, पहले कम होता था, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में भी ज़्यादा था और इस बार आपका आर ओ में भी इसमें आपका इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा था। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए आपका पॉलिटी का, तो इस बार आपका यूपी पीसीएस प्री और आर ओ दोनों में पॉलिटी के क्वेश्चन बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि आयोग चाहता है कि आप पॉलिटी पढ़ें और पॉलिटी के बारे में जानें। तो ये पॉलिटी आपका एक ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पॉलिटी में मान लीजिए एवरेज आपके 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप आर ओ और यूपी पीएससी प्री उठाएंगे पीसीएस का, तो उसमें लगभग आपको इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। इकनॉमी में बढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इकनॉमी में। और आपका ज्योग्राफी ये तो बहुत लगभग 40 से 45 क्वेश्चन का वेटेज रहता है इन दोनों में, इकनॉमी और ज्योग्राफी का इतना एवरेज रहता है आपका लगभग। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत वेटेज रखते हैं आपके लिए। और प्लस पॉलिटी और गवर्नेंस, मान लीजिए यहाँ से आपको सीधा 10 से 12 क्वेश्चन आपको एकदम सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा ये वाला, ठीक है। और अगर आपको बारे में बात की जाए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, तो यहाँ इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। तो एक एवरेज मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके कठिन नहीं आते हैं, ठीक है। फैक्ट बेस्ड आते हैं कुछ, जैसे कि स्कीम सरकार द्वारा दिया जाते हैं। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के कोई यूएनएफसीसी की कोई मीटिंग हुई है रिसेंट में, या आपका G20 मीटिंग हुई है, उसमें क्लाइमेट चेंज के लिए क्या एक्शन लिया गया है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाते हैं। या कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, कोई नया बायोस्फीयर बना है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका इकोलॉजी का भी वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है। और जनरल साइंस के बारे में बात कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये भी हो जाता है, यहाँ आपका एवरेज कम से कम 18 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं यहाँ पर। तो जनरल साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये पूरा स्टैटिक पूछते हैं, ठीक है। और स्टैटिक में आपका ज़्यादातर फैक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। और अगर कोई नया क्वेश्चन आता है
तो वो आपका करंट का होता है, तो वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिक का थोड़ा सा आपसे ये पूछा जाता है कि आपको उसका बैकग्राउंड हो गया, और मान लीजिए मैच कराना होता है कि वायरस के कौन सा वायरस कौन से डिजीज़ से करता है, या इसका वेक्टर क्या है, या आपको वही सब आपको फैक्ट वगैरह इसमें बताने होते हैं, ठीक है। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस भी जनरल साइंस आई है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कौन सी मिसाइल इंडिया ने लॉन्च की या कौन सी एक्सपोर्ट की, ये ध्यान रखा करें। अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से डिफेंस के मामले में, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यूपी स्पेशल आपका लगभग 10 क्वेश्चन मान लीजिए आपका, ठीक है। कभी कभी 6 से आपको 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी 10 से आपको 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो एक एवरेज अगर माना जाए तो 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो ये इजी पड़ता है आपको। यूपी स्पेशल में ज़्यादातर पूछा क्या आता है, जैसे नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर हो गए, ठीक है, और इकोलॉजी के हिसाब से हो गया। मान लीजिए कोई रिवर पूछ ली गई, गंगा की ट्रिब्यूटरी या यमुना की ट्रिब्यूटरी, है ना, और कोई पहाड़ी है कहाँ है, विंध्याचल, ये सब चीज़ें, तो यूपी स्पेशल में ये सब चीज़ें आ गई। और यूपी की संस्कृति वगैरह, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी की जो स्कीमें होती हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक स्कीम हो गई, तो वो आपका एक इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। लगभग यहाँ से 3 से 4 स्कीम पूछ ली जाती हैं यूपी स्पेशल की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका नेशनल लेवल की भी स्कीमें पूछी जाती हैं, कम से कम 3 से 4 स्कीम आपको वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे नेशनल प्लानिंग पूछ ली जाती हैं, 5th प्लानिंग, 4th प्लानिंग, ठीक है, और 12th प्लानिंग कमीशन वगैरह कब बैठाया गया था, कौन इसके चेयरमैन थे, ठीक है। एक नीति आयोग से क्वेश्चन आ जाता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नीति आयोग आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई को नहीं भूलना है, ठीक है। आरबीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं, स्टैटिक कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस समय प्रेजेंट गवर्नर क्या है, रेपो रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आरबीआई को नहीं भूलना है, ठीक है, और एसबीआई को भी नहीं भूलना है। और जितने भी लैंडिंग बैंक हो गए, जैसे कि आपका जो हाउसिंग बैंक हो गए, इनको भी ध्यान रखना है। आईआरडीए वगैरह जो भी संस्थाएं वगैरह हैं, जैसे आपको मालूम चलिए क्या होगा, आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी से लगभग आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है, और आपका पॉलिटी से लगभग 10, तो आपके 50 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो गए, ठीक है। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप 50 में से लगभग 40 तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस में एवरेज 20 रहता है, अगर आपने यहाँ पर 15 बना लेते हैं आप, तो यहाँ पर लगभग आपका 55 आपके पास क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। करंट इवेंट में अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो आपके पास कितने हो गए, 65, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में अगर आप कर लें तो आपके अगर 10 भी कर लेते हैं तो 75 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अगर आप यूपी स्पेशल में 5 भी कर लें तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, जो कि सेफ खेल सकते हैं। और कट ऑफ लगभग आपका 90 प्लस क्वेश्चन की होती है, ठीक है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर लें तो आप यहाँ पर 80 क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। जैसे इकोलॉजी और पढ़ लें आप, ठीक है, और ज्योग्राफी, और आप इस पर नेशनल मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट पर अच्छे से फोकस कर लें, ठीक है। और आप करंट पर और अच्छे से फोकस कर लें तो यहाँ पर आपके 80 अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप 90 क्वेश्चन सेव कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरिट को टच कर जाएंगे अगर आप जर्नल से हैं, ठीक है। अगर आपकी रिज़र्व कैटेगरी है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप, लेकिन यहाँ से अगर 80 मार्क्स तो हर किसी को इजीली मिल जाएंगे। इन 5 सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत कर लें, जैसे कि 3 आपके ये हो गए, ठीक है, आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमी, ठीक है, ये 3, तो यहाँ से आपको लगभग 50 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से, ज़्यादा आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने पहले से किया है, ठीक है। और जनरल साइंस में
आप मेहनत करते हैं तो यहाँ 15 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो लगभग आप देख रहे हैं कि इन 4 सब्जेक्ट से आप लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास पहुँच रहे हैं, ठीक है, और 90 करने हैं आपको। अगर आप ये सब्जेक्ट अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, आपके पास ऊपर हिस्ट्री भी है, ठीक है, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से कि जिस तरीके से नया ट्रेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या पहले से क्या पूछ रहे हैं लोग, तो आप जानते ही हैं सभी लोग, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर करंट अफेयर में आपको 10 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं तो आप बहुत सेफ हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया वो ट्रेंड कि आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल थोड़ा इजी होता है, ठीक है, अगर आप देख लेंगे कि फॉरेस्ट कवर पूछ लेंगे कितना है आपका यूपी का, ठीक है, और कितने नेशनल पार्क है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, कौन सा ऐड हुआ है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और आपका साइंस का वेटेज बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से फोकस करिए। इस समय थोड़ा करंट आप दे सकते हैं, 1 घंटा डेली दे सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पर आप फोकस कर सकते हैं, अपना ट्रेंड देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं, एक ट्राइबल मूवमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, जो भी है कल्चर के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। तो अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, इसमें आप इन 5-6 सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करिए, ठीक है, रेगुलर पढ़िए। 6 से 7 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो उससे ज़्यादा पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए और करंट अफेयर को भी, जैसे कि स्कीम है और नेशनल लेवल के करंट अफेयर और यूपी के करंट अफेयर और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर, उन पर फोकस करिए, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं किस तरह के इंपॉर्टेंट करंट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आप अवार्ड वगैरह पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है।